अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक अहम मौजू पर हम बात करते हैं। दुनिया कहां से कहां तक पहुंच रही है। जहां भारत में हिंदू मुस्लिम गाय गोबर मंदिर मस्जिद पर ही चर्चा बहस जारी है और यहीं पर सुई अटकी हुई है, वही अब अब्दुल पंचर नहीं बना था, बल्कि अमेरिकी सियासत में अपनी जीत दर्ज कर रहा है। मिशिगन रियासत से अब्दुल अल सैयद डेमोक्रेटिक पार्टी से प्राइमरी इलेक्शन में अपनी जीत दर्ज कर चुका है। वैसे इसराइल की मुखालफत करने वाले और फलस्तीन की हिमायत करने वाले के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। अगर अब्दुल अल सैयद नवंबर के मिड टर्म चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो पहले मुस्लिम सीनेटर होंगे। इससे पहले वैसे भी 5 मुस्लिम सीनेटर जीत दर्ज कर चुके हैं, जिसमें खास तौर से किथ एलिसन 2006 में अमेरिकी संसद में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम, आंद्रे कार्सन दूसरी मुस्लिम संसद, इल्हान उमर पहली मुस्लिम खातून में से एक, रशीदा तालिब इल्हान उमर के साथ संसद में पहुंचने वाली पहली मुस्लिम के तौर पर भी देखा जाता है। लतीफा साइमन हाल ही में चुनी गई तर्जमान। वाज़ेह है अमेरिका ऐवान यानी सीनेट में आज तक कोई भी मुस्लिम नहीं चुना गया था। अब्दुल अल सैयद इसी के लिए रेस में है और तकरीबन इनकी जीत को यकीनी माना जा रहा है। वैसे डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से 3 उम्मीदवार रेस में थे, अब्दुल अल सैयद, हेली स्टीवंस, मैलोरी मैकमेरो, और इन तीनों के बीच ही यह मुकाबला था। अब्दुल की जीत से जाहिर है भारत में जिस तरह भक्तों को परेशानी होती है उसी तरह से अमेरिका में ट्रंप और उनके भक्तों को हो रही है। अब ट्रंप तिल मिला रहा है और जहां भी जा रहा है अब्दुल की बुराइयों में लगा हुआ है। सबसे अहम बात, अब्दुल फलस्तीन की हिमायत में है। भारत में भी भक्तों को समझने की जरूरत है कि अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बना था, क्योंकि पिछली मर्तबा आपने सिटी रवि को यह भी कहते हुए नफरत को परोसने की कोशिश की थी कि मुसलमान कहां पढ़ते हैं और इन्हें नीट को लेकर एहतजाज करने की क्या जरूरत है। जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ 2026 में ही 55 से ज्यादा मुस्लिम यूपीएससी इम्तिहानात में कामयाबी दर्ज कर चुके हैं। और अगर कुल भारत का जायजा लिया तो भारत में 180 से ज्यादा IAS अफसरान खिदमत अंजाम दे रहे। आज का ये मौजू भक्तों को समझाने के लिए है, क्योंकि इसराइल को फादरलैंड कहने वाले मोदी तो ट्रंप कितना भी अपमान करे यानी जलील करता रहे, ट्रंप ही का गुणगान करते रहते। अब क्या उनके पास इनकी दुखती रग है मालूम नहीं। अमेरिकी सियासत में संसद में मुसलमानों की बढ़ती तादाद यकीनन भारत के भक्तों को भी परेशान करने वाले है। जब जोहरान ममदानी से परेशान ट्रंप को एक और ममदानी का सामना करना पड़ सकता है। अब्दुल अल सैयद ने पहले 4 बार जीत दर्ज कर चुके हेली स्टीवंस को हराया, जिसके बाद अमेरिकी सियासत में बड़ी तब्दीली के आसार देखे जा रहे हैं। भारत के कुछ गोदी मीडिया वालों को भी सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वाज़ेह है कि भारत की भी इसराइल को हथियार सप्लाई में जो पहले नंबर पर है तंज किया जा रहा है। दुनिया भर से तंज का निशाना हुआ है। वैसे भारत की जब से मोदी हुकूमत सत्ता में आई है, विदेश नीति पर नाकाम ही होने का इल्जाम बारहा लगता रहा है। जहां अमेरिका मुस्लिम मुखालिफ इकदाम करता है, जिससे सिर्फ दिली सुकून भारत के कुछ फिरका परस्तों को होता रहता है। अब तक अमेरिका की सियासत में मुसलमानों का बढ़ता दबदबा और दखल सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिकियों को तो नहीं है, लेकिन भारत के ही मोदी भक्तों को हो रही है। जहां दुनिया भर में फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों के हक में दुनिया भर के लोग खड़े हुए, खुद अमेरिका में भी इसराइल अमेरिका के मुखालत में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर एहतजाज करते रहे। वही भारत के वजीर आला मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शाह योगी इसराइल की हिमायत में खड़े नजर आए। खासकर भारत में एक नैरेटिव आम है, अब्दुल पंचर निकालता है, और ये नैरेटिव हमेशा चलाया जाता है। पर अब्दुल यूएस की संसद में सीनेटर हो जाएगा, ये बात अमेरिकी अवाम तो खुशी से कबूल कर रही है, पर भारत के अंधभक्तों के लिए यह हजम होने को तैयार नहीं है। अब्दुल लव जिहाद करता है, अब्दुल गंदा रहता है, अब्दुल थूक जिहाद करता है, अब्दुल जाहिल है, अनपढ़ है की बातें कहने सुनने को यहाँ के भक्तों को बड़ा अच्छा लगता है और इन्हें किसी मखसूस मजाहिब को नीचा दिखाने में फक्र भी महसूस होता है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता अब्दुल बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर अब्दुल आगे बढ़ेगा तो जिहाद करेगा, खून खराबा करेगा की बात गोदी मीडिया पर कुछ पत्रकार अपनी भड़ास निकाल जरूर रहे हैं, पर हकीकत को झुटला नहीं सकते। सच्चाई यही है कि अब अब्दुल आगे बढ़ चुका है। गाय गोबर हिंदू मुस्लिम करते रहो, अब यूपीएससी में भी आगे निकल चुका है। तुम यूपीएससी जिहाद करके बदनामी की साजिश तो कर सकते हो, पर अमेरिका के अवाम ने हकीकत को कबूल करना सीख लिया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से लेकर अब्दुल अल सैयद तक अमेरिकी अवाम इख्तियार सौंप रही है, तो उन्हें मालूम है कि पढ़े लिखे लोगों के हाथ में ही जिम्मेदारी सौंपनी होगी। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन में भी अब मुस्लिम अंग्रेजी सत्ता में हिस्सेदारी ले रहा है।
ब्रिटेन के पार्लियामेंट में मौजूदा दौर में अब तक सबसे ज्यादा 25 मुस्लिम एमपी है, जिसे तारीख में सबसे ज्यादा कहा जा रहा है। लंदन का मेयर मुस्लिम है, सादिक। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर शबाना महमूद है। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री है। यह सब बताने की वजह यह है कि भारत की आवाम को भी अब आंखें खोलने की जरूरत है। अनपढ़ लोगों को वजारत पर सिर्फ इसलिए बिठाना कि मुस्लिम विरोधी है, देश के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। क्योंकि हमारे देश में यही चल रहा है। मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में कहां से कहां तक पहुंचे हैं, इसका जायजा मुसलमानों को लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि 120 करोड़ हिंदुओं को करने की जरूरत है। मुसलमान तो महज 20-25 करोड़ हैं और किसी तरह से अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेंगे। सवाल तो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल का है। अमेरिका ब्रिटेन से कुछ सीख हासिल करना होगा। माय फ्रेंड ट्रंप मेलोडी करने से देश का भविष्य महफूज नहीं होगा। अब्दुल पंचर नहीं निकालता इस मौजू पर बोलने की इसलिए जरूरत हुई कि जो नफरत एक मजहब को लेकर की जा रही है, इस नफरत का फायदा सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही हो रहा है। उनके बच्चे अमेरिका ब्रिटेन में ही पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सीखकर वहीं पर अरबों खरबों के कारोबार करेंगे और यहां के पैसे वहां इस्तेमाल करेंगे और आपके बच्चे सड़कों पर हुड़दंग मचाकर नफरती गिरोह का हिस्सा बने रहेंगे। अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते कहां आप आकर पहुंचे, इसका जायजा लेना जरूरी है। रास्तों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब्दुल तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब्दुल को दिखाकर तुम्हारे बच्चों के भविष्य को कौन बचाएगा, इसे अब समझने की जरूरत है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।